चांसेस होंगे 20 रुपए की चीज आपकी 150 हो सकती है। और 23,785 के ऊपर अगर निकलती है तो 23,800 की कॉल 20 रुपए के आसपास मैक्सिमम 150 हो सकती है, मिनिमम 150 हो सकती है, क्योंकि 23,955 हमारा फर्स्ट टारगेट ही बनेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। गाइस, कल है एक्सपायरी निफ्टी की, तो हीरो जीरो ट्रेड सेटअप के बारे में भी बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और गाइस, इस वीडियो में आपको मैं 5 स्टॉक्स बताने वाला हूँ जिसमें आप थर्सडे को इंट्राडे ट्रेड भी कर सकते हो। प्रॉपर इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से आपको स्टॉक्स बताए जाएंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी के बारे में। गाइस, जो भी हमने आपको कल लास्ट डे में, मतलब आपको ट्यूसडे को जो भी हमने बताया है टेलीग्राम चैनल पे, एग्जैक्टली वही हुआ है। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको निफ्टी में एक एनालिसिस प्रोवाइड करा था 11:53 AM पे कि निफ्टी जो है 50 से 60 पॉइंट जो है ड्रॉप कर सकती है। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है, आप अभी के अभी डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके ज्वाइन कर सकते हो। एग्जैक्टली वही देखने को मिला गाइस। यहाँ पे हमारा बियरिश पैटर्न बन रहा था, बैट पैटर्न बोल सकते हो, बुलिश बैट पैटर्न बोल सकते हो। वैसे उसकी गिराव मूव जो होती है वो डाउन साइड की होती है, क्योंकि नीचे से जो है हमको रिवर्सल मिलता है, इसलिए उसको बुलिश बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पैटर्न बन रहा था, हमको इधर कहीं देखने को मिल रहा था। ये वाला पैटर्न हमने ट्रेड करा था। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 50 से 60 पॉइंट की गिरावट हो सकती है, लेकिन हमको 100 पॉइंट तक की गिरावट देखने को मिली है। गाइस, इसके आगे क्या व्यू है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले गाइस, हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दो ऐसे पैटर्न है जो बन सकते हैं। ठीक है, नाम इनका अगर हम बात करें, एक आपको ना यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। इधर से रेड जो कलर है, इसका कलर चेंज करके हम ब्लू कर देते हैं। ठीक है, तो ब्लू वाला जो है इसको हम बोलते हैं गाइस बियरिश गाटले पैटर्न। गाटले पैटर्न क्यों? क्योंकि एक गिरावट के बाद हमको कहीं ना कहीं 61% तक की रिट्रेसमेंट लेवल देखने को मिला है। ठीक है, उसके बाद जो है प्राइस यहीं पे आके रुक गया। जब भी ये बी लेवल ब्रेक होगा, टारगेट हमारा होगा डी पॉइंट का। मतलब कि जब भी निफ्टी 23,870 ब्रेक करेगी, आपका फर्स्ट टारगेट 23,955 होगा। ठीक है गाइस, अब जब भी आप इसके ऊपर आके बाय करोगे तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? लास्ट स्विंग के नीचे। लेकिन अगर हम सपोज करो 23,870 पे बाय कर रहे हैं, टारगेट 23,955 है, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 80 पॉइंट का टारगेट है। लेकिन आपका जो स्टॉप लॉस होगा ना इस टाइम पे, कहीं ना कहीं आप कह सकते हो 660, मतलब 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 80 पॉइंट का टारगेट। तो ये जो रिस्क रिवॉर्ड है वो बहुत बेकार रिस्क रिवॉर्ड है। तो हम यहाँ पे जब बाय करेंगे, इस टारगेट के लिए बाय नहीं करने वाले। हमको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा पहले प्री एज्यूम करना पड़ेगा कि ये ब्रेकआउट हो जाएगा, तो हम कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल के बाय करने वाले हैं। जैसे कि एक लेवल है 23,785। अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक होता है कल, साथ ही साथ ये स्विंग्स ब्रेक हो जाते हैं जो अंदर इसके अंदर स्विंग लगे हुए हैं, तो गाइस 23,785 के ऊपर जब आप बाय करते हो तो स्टॉप लॉस लगा दोगे 23,690 के आसपास। और टारगेट होगा सबसे पहला आपका 23,870, जो कि बी पॉइंट है। नेक्स्ट टारगेट होगा गाइस 23,955, और इसके ऊपर टारगेट सीधा आपका गाइस 24,130 का होगा, अगर शॉर्ट कवरिंग मूव मिलती है। गाइस, कल मंथली एक्सपायरी वाले दिन मार्केट रॉकेट होती हुई आपको जाते हुए दिख सकती है, क्योंकि प्रीवियसली अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी की अगर एक्सपायरी देखोगे पूरी साइडवेज थी। पिछले कुछ टाइम से बढ़िया मूव नहीं है। ये एक डाउनवर्ड के बाद यहाँ पे एक हायर हाई की लगने की भी चांसेस है। अगर यहाँ पे एक हायर हाई की फॉर्मेशन लग गई, मार्केट वापस शॉर्ट कवरिंग मूव में आ जाएगी। और आजकल कितनी जल्दी 5-10 दिन में आपको 1,000-2,000 पॉइंट निफ्टी ऊपर नीचे करती हुई दिखा देती है। तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हो, आप खुद से अज्यूम कर सकते हो कि यहाँ से ये जो मूव है वो बहुत इजी मूव है। एक बार ब्रेक होगा तो चांसेस होंगे सीधा टारगेट टारगेट हिट होंगे, और कहीं ना कहीं कॉल ऑप्शन ही है जो हमारा हीरो जीरो ट्रेड बनेगा। ठीक है, और बात करेंगे डाउन साइड की, तो गाइस मैंने आपको बोला है जब तक इंडेक्स 23,200 के ऊपर है, सेल के बारे में ज्यादा मत सोचो। अगर शॉर्ट करना भी है तो क्वांटिटी कम रख सकते हो, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं एक सपोर्ट एरिया में चल रही है, आपको कहीं ना कहीं ट्रैप भी कर सकती है। तो यहाँ पे अगर ये लो ब्रेक होता है, हमारा टारगेट ये होने वाला है। तो 23,650 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन होती है, सपोज करो फ्लैट खुलने के बाद और ये नीचे जाती है, और यहाँ से 23,650 ब्रेक हो जाता है, मतलब बाय हमारा ट्रिगर नहीं होता और हमारा 23,650 ट्रिगर हो जाता है, तो हम वहां से सेल करके चल सकते हैं। स्ट्रेट टारगेट आपका 23,540 के आसपास होगा, और इसके बाद 23,500 की जो है अपने आप में एक सपोर्ट है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है मार्केट आपको यहाँ से भी रिकवरी दे दे। तो कल अगर हम हीरो जीरो ट्रेड के बारे में बात करें, तो दोनों ही हमारे जो है कॉल ऑप्शंस बनेंगे।
इसके अलावा हम नहीं बनाएंगे। पुट ऑप्शन हम बिल्कुल नहीं बनाएंगे, ऑलरेडी मार्केट बहुत नीचे गिर चुकी है। यहाँ से आप देख सकते हो बार बार बाउंस देखने को मिल रहा है ऊपर की तरफ, तो हो सकता है कहीं ना कहीं यहाँ से बाउंस मिल जाए, या अगर वापस नीचे आती है, यहाँ पे लोगों का स्टॉप लॉस हंट करती है, तो कहीं ना कहीं 23,500 के आसपास से भी आपको रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो कॉल ऑप्शंस के जो हीरो जीरो है वो एक लेवल है 23,500 वाला, ठीक है, यहाँ से रिवर्स आ सकता है 150-200 पॉइंट का शार्पली। दूसरी चीज ये 23,785 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो गई तो हमको एक शार्प अप मूव 23,955 मतलब ऑलमोस्ट 200 पॉइंट तक की अप मूव मिल सकती है। अब हीरो जीरो बनाने का गाइस एक ही मोटिव है कि हमको एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स चाहिए, लेकिन अगर इसमें अगर हम बात करें आप लोगों के स्टॉप लॉस का, रिस्क मैनेजमेंट का, वो आपको देखना है जितना आप अफोर्ड कर सकते हो, जो भी आप स्ट्राइक प्राइस लोगे। जैसे कि यहाँ पे 23,500 पे आके 23,550 की जो कॉल है वो 25-30 रुपए की होगी। आजकल प्रीमियम बहुत सस्ते हैं, हो सकता है 15-20 रुपए की मिल जाए। तो वहां से अगर आप बाय करते हो और 150 पॉइंट की मूव आती है, तो चांसेस होंगे 20 रुपए की चीज आपकी 150 हो सकती है। और 23,785 के ऊपर अगर निकलती है तो 23,800 की कॉल 20 रुपए के आसपास मैक्सिमम 150 हो सकती है, मिनिमम 150 हो सकती है, क्योंकि 23,955 हमारा फर्स्ट टारगेट ही बनेगा। ये एक हर्डल है जो कि ब्रेक हो जानी चाहिए और हमारा ये टारगेट बन जाएगा। गाइस अगर इंट्राडे पे मूव नहीं आती तो ये जो लेवल है ये आपका पोजिशनल भी लेवल बन सकता है, पोजिशनल यू भी हो सकता है। आप चाहो तो नेक्स्ट एक्सपायरी का फ्यूचर भी बाय करके चल सकते हो। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में गाइस मैंने यहाँ पे लिखा है टू इनसाइड। टू इनसाइड का मतलब क्या है कि मार्केट देखा जाए तो कुछ दिन पहले यहाँ पे डेट अगर मैं आपको बताऊंगा 20 दिसंबर, 20 दिसंबर को एक हाई और एक लो बना। अगले दिन जो यहाँ पे मार्केट में ट्रेड हुआ है कौन सी तारीख को, यहाँ पे आप देखोगे 23 तारीख को, मंडे को, उसके अंदर इसी हाई लो के अंदर ट्रेड हुआ। और जो लास्ट डे था हमारा 24 दिसंबर, वो इस वाले हाई लो के अंदर हुआ। मतलब एक कैंडल के अंदर दूसरी कैंडल और दूसरी कैंडल के अंदर भी तीसरी कैंडल। तो इसका मतलब क्या है, मार्केट की जो रेंज है वो क्या होने वाली है, नैरो हो रही है। तो कभी भी ब्रेक करेगी, हम टारगेट किससे लेंगे, ये बड़ी वाली कैंडल से लेंगे। जैसे ही हमारा इनसाइड कैंडल का ब्रेक होगा, ठीक है, स्टॉप लॉस हम यहीं लगा लेंगे और टारगेट जो होगा इसके अकॉर्डिंग लेंगे। तो इसको ट्रेड कैसे करते हैं, सबसे पहले ये जो कैंडल है इसका हाई लो देखते हैं। यहाँ से लो पकड़ा, इसका हाई पकड़ा, ऑलमोस्ट 2%, 1,000 पॉइंट की अप मूव आप मान के चलो। कब आएगी, जब ये वाला हाई ब्रेक होगा। ठीक है, 1,000 पॉइंट की गिरावट कब आएगी, जब ये वाला इसी कैंडल का लो ब्रेक होगा। तो यहाँ से चलते हैं, ये 1,019 पॉइंट और 1,019 पॉइंट जब हम नीचे मार्क कर लेंगे, ऑलमोस्ट आप देख सकते हो गाइज यहाँ पे कहीं ना कहीं ये लेवल कितना हो गया, 49,600। तो मेरा ये मानना है जिस दिन भी 50,600 ब्रेक हुआ, मार्केट सीधा 49,600 जा सकती है। जिस दिन मार्केट का 51,600 ब्रेक हुआ, सीधा 52,600 का टारगेट बनेगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक तो होता है आप जो बहुत बेसिक है, जो क्या कहते हैं आप कह सकते हो ओल्ड स्कूल है। ये लेवल अगर ब्रेक होता है आप सेल करोगे, स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे, इधर, ठीक है। लेकिन हम क्या करने वाले हैं, एक इनसाइड के अंदर, इनसाइड के अंदर इनसाइड है, तो इसी इनसाइड के ब्रेक होने पे हम स्टॉप लॉस यहाँ लगाएंगे और टारगेट जो है वो इसका कैच करने वाले हैं। इससे क्या होगा गाइस, इससे जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड है वो बहुत तगड़ा हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर प्रीवियस कैंडल ये वाली कैंडल का हाई ब्रेक होता है 51,400, तो यहाँ पे अगर मैं एक लॉन्ग पोजीशन लगाऊं, जैसे सपोज करो इधर लॉन्ग पोजीशन लगाऊं, टारगेट मेरा कितना होगा, यहाँ तक होगा, और स्टॉप लॉस क्या होगा, ये वाली कैंडल का लो होगा। तो इस लो से थोड़ा नीचे कर लेते हैं। तो यहाँ पे गाइस अगर आप रिस्क रिवॉर्ड देखोगे 1:3 की, मतलब 100 रुपए जाने के 100 रुपए का लॉस होगा और 300 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है अगर ये टारगेट हिट होता है। सिर्फ किस में, फ्यूचर्स में। क्यों, क्योंकि 421 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 1200 पॉइंट तक का टारगेट है। अब यही अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो गाइज रिस्क रिवॉर्ड जो होगी ना आपकी, कहीं ना कहीं 1:7 या 1:8 की मिलेगी आपको ऑप्शन में। मतलब 100 रुपए के स्टॉप लॉस से 700-800 पॉइंट तक की मूव कैच हो जाएगी प्रीमियम में, अगर आप इसको ट्रेड करते हो। तो मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ गाइज। कंसिडर बाय अबव 51,425, 51,425 के ऊपर अगर सस्टेन हो रही है आप बाय करने वाले हो, टारगेट होगा 51,629, ये वाला हाई। ये हाई ब्रेक होता है, स्ट्रेट टारगेट गाइस 52,600 के आसपास, ठीक है। ऑन द डाउन साइड अगर 51,000 ब्रेक होता है आप सेल करके चल सकते हो। फर्स्ट टारगेट इस कैंडल का लो 50,600, 50,600 ब्रेक होता है, स्ट्रेट टारगेट नेट 49,600। अब सिंपल सी बात है, आपको 1,500 पॉइंट तक का मैं ऊपर की मूव और नीचे भी 1,500 पॉइंट तक की मूव दे रहा हूँ। ये एक दिन में पॉसिबल नहीं है, चांसेस होंगे कि आपको 2 से 3 दिन लग जाएंगे। तो हो सके तो इस ट्रेड को थोड़ा पोजिशनल बनाने की कोशिश करना। तो गाइस आई होप आपको बैंक निफ्टी इन्फ्लुएंसेस क्लियर हुआ हो। चलते हैं गाइस स्टॉक्स पे जो मैंने यहाँ पे निकाल के रखा है आपको इंट्राडे के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, फर्स्ट स्टॉक जो है हमारा वो है वेदांता।
ठीक है। वेदांता में अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे तो यहाँ पे मेरे को कहीं ना कहीं एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, कैसे दिख रहा है यहाँ पे गाइस, अगर आप देखोगे ये आपका हो गया शोल्डर, ये हो गया आपका हेड, और यहाँ पे आपका फिर से एक शोल्डर बनता हुआ दिख रहा है। जब भी ये ब्रेक होगा आपका ये टारगेट बन जाएगा। तो 464 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर रही है, आप बाय करके चल सकते हो। टारगेट होगा आपका 471। ठीक है, ऑन द डाउन साइड यहाँ पे अगर आप देखोगे इधर कहीं ना कहीं आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो 460 पे। तो कंसीडर बाय अबव 464, स्टॉप लॉस जो है आपका 460, टारगेट आपका 471, और हो सकता है इसके ऊपर आपको ये हाई ऑलमोस्ट 478 भी आपको मिलता हुआ दिख जाए। ठीक है गाइस, बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में। नेक्स्ट स्टॉक का नाम है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। यहाँ पे गाइस अगर आप देखोगे तो इधर क्या हुआ है, यहाँ पे मार्केट का एक सपोर्ट था। ठीक है, ये सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ से मार्केट ऊपर भागी है, वापस नीचे आई, फिर यहाँ से ऊपर चलेगी। तो मतलब ये सपोर्ट है, इसके ऊपर ही मार्केट को रहना है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट वापस नीचे आई, इस लो के नीचे भी निकल गई। इसका मतलब जिन लोगों ने यहाँ पे बाय कर रखा है, ठीक है, उन लोगों का स्टॉप लॉस कहाँ होगा, प्रीवियस स्विंग लो के नीचे। इधर स्टॉप लॉस होगा, जैसे कि यहाँ पे भी स्टॉप लॉस हो सकता है और इस लो के नीचे भी स्टॉप लॉस हो सकता है। लेकिन मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे उन लोगों को ट्रैप करा, स्टॉप लॉस हिट कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे इनका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। अब क्या कर रही है मार्केट, वापस उसी डायरेक्शन में जा रही है। मतलब कि कोई बड़ा प्लेयर है जो इसमें इंटरेस्टेड है, और उसकी जो बिग क्वांटिटी है वो कहाँ पे फुलफिल होंगे, जहाँ पे लोग सेल करने के लिए इंटरेस्टेड होंगे। और सेल करने के लिए इंटरेस्टेड कहाँ होंगे, जहाँ जहाँ सपोर्ट टूटेगा। इधर सपोर्ट टूटा, यहाँ पे लोगों ने शॉर्ट करा, मार्केट ने उनको ट्रैप करा। इधर लो ब्रेक हुआ, मार्केट ने रिटेलर्स ने शॉर्ट करा, फिर मार्केट ने उनको ट्रैप कर दिया। मतलब बिग प्लेयर ने बाय करने में ही अपनी इंटरेस्ट दिखाया। ठीक है, तो यहाँ से जो है एक फर्स्ट मूव आ चुकी है, ये सेकंड मूव है। यहाँ पे हम कैसे ट्रेड करेंगे, अगर सपोज करो कल गैप अप लगता है, ये हाई ब्रेक होने के बाद आप चाहो तो बाय कर सकते हो। अगर बाय चांस कल फ्लैट खुलने के बाद इस जगह पे आती है तो हम यहाँ से भी बाय कर सकते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है गाइस, तो बात करते हैं लेवल्स के बारे में। इसमें दो ट्रेड बन रहे हैं। एक है आपका 1885 के ऊपर बाय करना है, मैक्सिमम टारगेट 1915। एक है आपको 1850 के आसपास बाय कर सकते हो, सीधा टारगेट 1885 होगा। नेक्स्ट टारगेट आपका 1915 होगा। जब आप यहाँ बाय कर रहे हो, आपका स्टॉप लॉस इस लो के नीचे होना चाहिए, कहीं ना कहीं 1830 के आसपास। और अगर आप इस हाई के ऊपर बाय कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 1860 के आसपास। तो गाइस आई होप आपको इस स्टॉक के बारे में भी समझ आया हो। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे, एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक में आप देख सकते हो गाइस, एक बहुत बढ़िया अप मूव देखने को मिली थी। यहाँ पे मार्केट बिल्कुल साइडवेज है, आप इधर चाहो तो अभी अवॉइड करके चल सकते हो, लेकिन आपको ट्रेड कहाँ करना है, इस लेवल के नीचे। अगर 1790 ब्रेक होता है, आपका फर्स्ट टारगेट 1780, नेक्स्ट टारगेट 1770। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखोगे जो ये इंपल्स मूव आई थी, इधर एक इम्बैलेंस बन गया था, तो इस इम्बैलेंस को फिल करने के लिए मार्केट वापस नीचे आ सकती है। गाइस चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे, नेक्स्ट स्टॉक को एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट स्टॉक का नाम है एनएमडीसी। एनएमडीसी आप देख सकते हो, एक बहुत बढ़िया शार्प फॉल के बाद यहाँ से बार बार बाउंस किया है। तो हो सकता है आने वाले दिन में यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एक डबल बॉटम पैटर्न भी बनता हुआ दिख सकता है। कैसे दिख सकता है, यहाँ पे कुछ ऐसा सिनेरियो अगर आप देखोगे तो आपको डबल बॉटम की तरह दिख रहा होगा। तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग जब भी मार्केट, जब भी एनएमडीसी 220 के ऊपर निकलेगा, सीधा टारगेट आपका 230 का होगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे डबल बॉटम बनेगा। तो हम बाय कहाँ करें, या तो आप इधर ही सपोर्ट पे बाय कर सकते हो, 212 से लेके 210 पे अगर आप बाय कर रहे हो, स्टॉप लॉस होगा आपका 207 रुपए का, टारगेट होगा सीधा 220 का, और उसके बाद टारगेट होगा आपका 230 का। लेकिन अगर आपको मोमेंटम ट्रेड करना है तो इस हाई के ऊपर बाय कर सकते हो, 214 के ऊपर बाय कर सकते हो, स्टॉप लॉस लगा लो 210 का। फर्स्ट टारगेट आपका 220 एंड नेक्स्ट टारगेट आपका 230। अगर 220 ब्रेक होगा तो 230 आपका टारगेट बनेगा। अगर ब्रेक नहीं हो रहा तो आप कहीं ना कहीं यहीं पे प्रॉफिट बुक करके चल सकते हो। गाइस बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा जिंदल स्टील, और ये लास्ट स्टॉक है आज का। ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे गाइस, आपको बहुत बढ़िया रिवर्सल देखने की मिल रहा है। यहाँ पे एक इंपल्स मूव आई है, उसके बाद इधर करेक्शन है, कहीं ना कहीं आपको फ्लैग एंड पोल दिख रहा है, आप इसको बुल फ्लैग भी बोल सकते हो। इसमें अगर 948 के ऊपर आके ये सस्टेन होता है, आने वाले दिनों में इसका 7% तक की अपमूव देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं आपका टारगेट 1010 या फिर 1020 के आसपास भी हो सकता है। तो 947 के ऊपर आके या 948 के ऊपर अगर आगे सस्टेन हो रहा है, आप बाय कर सकते हो। 938 का स्टॉप लॉस लगाएंगे लास्ट स्विंग का। ठीक है, हो सकता है एक बार आपको ट्रैप भी कर ले, तो इसमें आप खुद को दो एंट्री के मौके देना। अगर एक बार आप ट्रैप भी हो रहे हो और फिर अगर 948 के ऊपर निकल रही है, तो फिर से री एंट्री करने की कोशिश करना। तो 948 के ऊपर अगर आप बाय कर रहे हो, स्टॉप लॉस 938, टारगेट 958, 968, 978, और आने वाले दिन में 1000 प्लस भी ये स्टॉक जा सकता है। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो, सारे स्टॉक्स का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। वीडियो चलेगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब